राजस्थान में पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की आईएसआई के जासूस पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में ही छुपे देश के गद्दारों की धरपकड़ तेज हुई है। इसी कड़ी में पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़े आईएसआई के जासूस को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने अलवर के गोविंदगढ़ के रहने वाले आरोपी जासूस मंगत सिंह को अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मंगत सिंह हनी ट्रैप और पैसों के लालच में सूचनाएं आईएसआई को भेज रहा था। सूत्रों के अनुसार उसने ऑपरेशन सिंदूर में भी अलवर मिलिट्री एरिया की सूचनाएं पाकिस्तान भेजी थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आरोपी जासूस मंगत सिंह को सीजीएम कोर्ट में पेश करते हुए 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब जांच एजेंसियां मंगत सिंह से 3 दिन तक गहन पूछताछ कर सकेंगी और उसे अलवर भी ले जाया जाएगा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुदेश सत्यवान ने बताया कि आरोपी मंगत सिंह न केवल जासूसी गतिविधियों में लिप्त था, बल्कि उसने पाकिस्तान से पैसे भी लिए हैं। इसको लेकर विशेष लोक अभियोजक सुदेश कुमार ने क्या कहा, सुनिए। मंगत सिंह को कल यहाँ से अरेस्ट किया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 3, सेक्शन 9 की चार्ज से। आज इसे 3 दिन की रिमांड पे लिया गया। अवकाशकालीन न्यायालय आज NI 7 था, उन्होंने 3 डेज का पुलिस कस्टडी में किया। तो किस तरीके से इंफॉर्मेशन और मिली इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के इस बारे में जानना चाहिए? देखिए, मंगत सिंह अपने आप को सिद्ध पुरुष के कहता था। अलवर में बड़ा फेमस था इस कार्य के लिए। पैसे लेता था लोगों से, पैसे लेता था। मैं सिद्ध पुरुष हूँ और आपके हवन कराऊंगा, ये करवाऊंगा, उसके बाद सब कुछ आपकी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। दिल्ली जब उसे अलवर के आर्मी कैंप के पास देखा गया, उसको सर्विलांस पे डाला गया। सर्विलांस पे डाला तो पता लगा कि वो पाकिस्तान के ISI एजेंट के साथ कनेक्टेड है, जो कि ईशा शर्मा के नाम से सेव थी और दूसरा ईशा बॉस के नाम से सेव थी। और CBR में आया कि देश के सामरिक महत्व की सूचनाएं, आर्मी की सामरिक महत्व की सूचनाएं मंगत सिंह के द्वारा शेयर की गई। ट्रांजेक्शन कितना हुआ सर पैसों को? देखिए, ट्रांजेक्शन जो अभी इंस्टेंटली कल के बाद जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लिया है, उसमें ट्रांजेक्शन 8,000 रुपये का है, एक 1,500 रुपये के ट्रांजेक्शन है। और इनके बाद अब और कितने ट्रांजेक्शन इसके खुद में खास करने हुए हैं या अलग करवाएं, वो पता लगेगा। मंगत सिंह सहित कितने अभी तक पकड़े गए स्पाई? तो स्पाई के अगर आप देखेंगे तो CID इंटेलिजेंस राजस्थान ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी एक्टिवली काम कर रही हैं। DG साहब देख के इसको मॉनिटर कर रहे हैं। DG साहब के डायरेक्शन में जो अभी कार्रवाई हुई है, मेरे ख्याल से तो पूर्व में इतिहास में इतनी कार्रवाइयाँ कभी हुई नहीं। अब देखेंगे 10-15 दिन में एक स्पाई जो कि कितने लंबे समय से सर्विलांस पे था, पकड़े जा रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं, फाइल भी चालू है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जासूस मंगत सिंह पिछले 2 साल से संवेदनशील जानकारियां बॉर्डर पार भेज रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने कई सूचनाएं सोशल मीडिया के जरिए शेयर की थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पाकिस्तानी नंबरों पर वो सूचनाएं भेजता था, वे नंबर उसके मोबाइल में ईशा शर्मा और ईशा घोष के नाम से सेव थे। जांच में सामने आया है कि ये नाम फर्जी हैं और हो सकता है कि हनी ट्रैपिंग के लिए यूज किए गए हैं। उसके मोबाइल में एजेंसियों को जासूसी से जुड़ी कई जानकारियां मिली हैं। उसके बैंक खातों में पाकिस्तान से कई बार रकम ट्रांसफर की गई है। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि मंगत सिंह अलवर में लोगों के साथ ठगी के कई मामलों में भी शामिल रहा है और उसे लोकल एरिया में सिद्ध पुरुष और महाठग के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने कई खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को भेजी थी। इसके अलावा पहलगाम हमले के आसपास की अवधि में भी उसने महिला हैंडलर से लगातार संपर्क में रहकर सूचनाएं साझा की थीं। एजेंसियों को आरोपी के मोबाइल से कई अहम सबूत मिले हैं जो उसके जासूसी नेटवर्क की पुष्टि करते हैं। सूत्रों की माने तो मंगत सिंह पिछले काफी समय से खुफिया एजेंसियों की राडार पर था और उसके खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही थी। अब उसे 14 अक्टूबर को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।